दोस्तों आपने चावल, गेहूं, मक्का, आलू, टमाटर और प्याज इनकी खेती के बारे में तो बहुत बार सुना होगा और आप में से काफी लोग खेती बाड़ी के कारोबार से जुड़े हुए भी होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस खेती के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में जानकारी होना तो दूर, आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। दरअसल आज हम आपको गेहूं, चावल या मक्का के बारे में नहीं बल्कि जहरीले सांपों की खेती के बारे में बताने वाले हैं, जिसको करके लोग आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सांपों की ये खेती कहां और किस तरह से होती है और कैसे लोग इससे करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, यही सब चीजें हम आज के हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सांपों की खेती का ये काम दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन के अंदर ही किया जाता है। दरअसल चीन के अंदर जिसकियाओ नाम का एक गांव है जहां के लोग ये काम करते हैं। अंग्रेजी भाषा में इस काम को स्नेक फार्मिंग कहा जाता है। ये दुनिया में खेती का एकमात्र ऐसा काम है जिसके अंदर मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस काम को करने वाले लोग हमेशा जहरीले सांपों के इर्द गिर्द रहते हैं और अगर कोई जहरीला सांप इन्हें काट ले तो इससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इस काम को करने वाले लोगों की जिंदगी हर समय दांव पर लगी हुई होती है, इसलिए स्नेक फार्मिंग का ये काम काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। बताया जाता है कि अकेले इस गांव के अंदर ही हर साल 30 लाख से ज्यादा नए सांपों को पाला और उन्हें बड़ा किया जाता है। इस गांव में ये लोग 1980 के दशक से इस काम को कर रहे हैं और आज गांव में रहने वाले 1000 लोगों में से लगभग 800 लोग पूरी तरह इसी काम पर निर्भर हैं। इस हिसाब से देखें तो गांव में रहने वाला हर एक शख्स हर साल 3700 से ज्यादा सांपों को पालता है और ये वाकई में एक बेहद हैरान करने वाला आंकड़ा है। यहाँ पाले जाने वाले सांपों में दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप भी शामिल होते हैं। लेकिन लंबे समय से ये काम कर रहे इस गांव के लोग अब सांपों से बिल्कुल नहीं डरते। यहाँ के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उन्हें सिर्फ एक ही सांप से डर लगता है, जिसका नाम 5 स्टेप स्नेक है। इस सांप का नाम 5 स्टेप स्नेक क्यों रखा गया, इसके पीछे भी ये गांव वाले एक बड़ी दिलचस्प वजह बताते हैं। दरअसल गांव के लोग ये मानते हैं कि सांप के डसने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है, क्योंकि सिर्फ इतना समय में ही उस सांप का जहर इंसान के पूरे शरीर में फैलकर उसकी जान ले लेता है। यही वजह है कि इसका नाम 5 स्टेप स्नेक रखा गया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भला अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग इन सांपों को आखिर क्यों पालते हैं और सांपों को पालने से इनकी कमाई कैसे होती है। असल में दोस्तों ये लोग अपने पाले हुए सांपों का जहर और उनके शरीर के बाकी अंगों को बाजार में बेचकर उससे पैसे कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में इन सांपों के जहर की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बहुत से स्पेशल सांपों का जहर तो करोड़ों रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भी बेचा जाता है। इसके अलावा चीन में बहुत से लोग सांप का मीट खाने के भी शौकीन होते हैं और इस तरह के शौकीन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ही गांव के लोग इस सांप का मीट बेचने का काम भी करते हैं। दोस्तों जिसकियाओ गांव के अंदर स्नेक फार्मिंग का ये काम किस तरह से शुरू हुआ था, इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। आज इस गांव में इस काम के होने का पूरा श्रेय गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति यांग होंगचांग को दिया जाता है। दरअसल यांग होंगचांग ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव के अंदर ये काम पहली बार शुरू किया था। यांग से जब उनके इस काम को शुरू करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 80 के दशक में एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें कई जंगली सांपों को पकड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ सांपों में ही छिपा हुआ था। इन सांपों को पकड़ने के दौरान ही उन्हें पहली बार इनका कारोबार करने का ख्याल आया था और इस तरह उन्होंने छोटे स्तर पर स्नेक फार्मिंग का काम करना शुरू किया था। शुरुआत में किसी को भी उनका ये काम समझ नहीं आया, लेकिन यांग होंगचांग को जब इस काम में अच्छा मुनाफा होने लगा तो उनकी देखा देखी गांव के दूसरे लोगों ने भी इस काम को अपनाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही समय में लगभग पूरा गांव इसी काम को करने लगा। आज हालत ये है कि इस गांव के अंदर 100 से ज्यादा स्नेक फार्मर्स हैं, जिनके अंदर 800 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बताया जाता है कि फार्म के अंदर जब सांप बढ़ते बढ़ते अपने पूरे आकार में आ जाता है तो उसको वहां से बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। बूचड़ खाने में मौजूद लोग सबसे पहले उस सांप के जहर को निकालकर एक स्पेशल प्रकार के कंटेनर में स्टोर करते हैं और जहर निकालने के बाद तुरंत ही उस सांप का सिर काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति उस सांप के शरीर से खाल को उतार कर अलग करता है।
खाल उतारने के बाद इसको सूखने के लिए एक अलग जगह पर भेज दिया जाता है और सांप की बची हुई बॉडी यानी उसके मांस को अलग रख लिया जाता है। यानी एक ही सांप से इन लोगों को 3 चीजें जहर, खाल और मांस प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जहर का तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए प्रति लीटर तक होती है। इसके अलावा सांप का मांस भी काफी अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। गांव के लोग इस सांप का मांस चीन के उन रेस्टोरों में जाकर बेचते हैं जो रेस्टोरों लोगों को सांप से बनी हुई डिशेस ऑफर करते हैं। जहर और मांस के बाद नंबर आता है सांप की चमड़ी यानी उसकी खाल का। सांप की खाल से एक स्पेशल किस्म का चमड़ा तैयार किया जाता है जिसका उपयोग बैग, बेल्ट, जूते और चप्पल आदि बनाने में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांप का ये चमड़ा भी काफी अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। इस तरह स्नेक फार्मिंग से ये लोग इतना पैसा कमा लेते हैं जितना वे दूसरी चीजों की खेती करने में कभी नहीं कमा पाते थे। लेकिन इन लोगों के लिए दुख की बात यह है कि इस समय इनका ये काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से चीनी सरकार ने इन लोगों के काम पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। दरअसल दुनिया में जब से कोरोना वायरस महामारी फैली है तब से चीन की सरकार ने अपने देश में जंगली जानवरों को खाने और उनका कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे देखा जाए तो स्नेक फार्मिंग का ये काम बंद होना दुनिया के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि इसी तरह की अजीब अजीब चीजें खाने से ही इंसान में नई नई बीमारियां फैलती हैं। हालांकि ये काम बंद हो जाने की वजह से उस गांव के सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि वे लोग लंबे समय से पूरी तरह इसी काम पर निर्भर थे। इस काम पर लगे प्रतिबंध के बारे में जब इस गांव के लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि गांव के अधिकतर लोगों ने अपनी लाइफ में स्नेक फार्मिंग के अलावा और कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए इस प्रतिबंध की वजह से गांव के लोगों पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। वो व्यक्ति आगे कहते हैं कि सरकार आने वाले समय में जब इस प्रतिबंध को हटाएगी तो उनके लिए दोबारा इस काम को खड़ा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लंबे समय से काम बंद होने के कारण अब इन लोगों के पास एक भी सांप बाकी नहीं बचा है और साथ ही कोई और काम न होने की वजह से अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये एकदम से बड़े स्तर पर इस काम को दोबारा शुरू कर सकें। हालांकि इसके साथ ही इन लोगों को ये भी उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इस प्रतिबंध को हटाएगी और ये लोग फिर से इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन चीन की सरकार फिलहाल इस प्रतिबंध को हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण दुनिया में फैली हुई वो कोरोना वायरस महामारी है जो अब तक लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत भी चीन के वुहान की सी फूड मार्केट से ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस सी फूड मार्केट में चीन के किसी व्यक्ति ने चमगादड़ से बनी कोई डिश खाई थी और इसके ऐसा करने की वजह से ही दुनिया में कोरोना वायरस का जन्म हुआ था। हालांकि ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई है। चीन सरकार के इस प्रतिबंध की वजह से सिर्फ जिस्कियाओ गांव के लोगों का काम ही बंद नहीं हुआ है, बल्कि इस बैन की वजह से चीन के उन रेस्टोरों पर भी ताला लग गया है जो लंबे समय से लोगों को अजीब अजीब किस्म के जानवरों के मांस से बनी हुई डिशेस परोस रहे थे। जिस्कियाओ गांव में कुछ समय पहले जहां एक स्नेक फार्म्स के अंदर हजारों लाखों सांप मौजूद होते थे, आज इस प्रतिबंध की वजह से वो फार्म्स पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो चीनी सरकार का ये बैन न सिर्फ इंसानों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि ये उन वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा में भी काफी मददगार साबित होगा जो चीन में खाए जाने की वजह से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। र्यूमर्स ये कहते हैं कि चीन की सरकार ने यह प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं लगाया है, बल्कि जैसे ही दुनिया के सभी देश कोरोना वायरस महामारी से उबर जाएंगे तो चीन सरकार इस प्रतिबंध को हटा देगी। वैसे आपको क्या लगता है कि चीन सरकार को यह प्रतिबंध हटाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।